हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला नजदीक आते आते तमाम राजनेता उन मुद्दों की तरफ रुख करने लगे हैं जिनको लेकर विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को मात दी जा सकती है। ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने बहुचर्चित भटोली कॉलेज मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि भटोली कॉलेज को प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी किया गया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता की बागडोर संभालते हुए इसे एक बार फिर निजी हाथों में सौंपकर हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केवल मात्र एक भटोली कॉलेज ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिनमें सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी संस्थान को सरकारी से निजी करना भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कॉलेज को निजी हाथों में सौंपा गया उसकी मैनेजमेंट कमेटी की पिछले 2.5 वर्ष में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। आज मैं भटोली कॉलेज के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। ये वही भटोली कॉलेज है जिसको कांग्रेस सरकार ने अपने राज में इसको सरकारी किया था, लेकिन उसके बाद भाजपा ने आते ही अपनी सरकार में इसको दोबारा प्राइवेट किया। मैं हैरान हूं कि ज्यादातर हैरान क्या है, अब तो बहुत सारे फैसले भाजपा के जो सरकारों ने जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। तो ये भटोली कॉलेज का अगर उस वक्त किया हुआ डिसीजन हमें लगता था कि ये प्राइवेट सरकारी कॉलेज को दोबारा प्राइवेट किस तरीके से किया, तो अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं लगती। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेज होने के बाद अभी जो इस भटोली कॉलेज में चल रहा है कि जो इनकी वर्किंग कमेटी है उसकी अभी तक पिछले 2-2.5 साल से एक भी मीटिंग जो है वो नहीं की गई, और बिना वर्किंग कमेटी के जो डिसीजन जो है के शर्मा जी जो इसके प्रेसिडेंट है वो खुद ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं है और 2 साल से ज्यादा हो चुका है, और बिना वर्किंग कमेटी के डिसीजन के बिना पैसे का लेन देन और कई ऐसे डिसीजन है, सामान कैसे लेना है, कई आइटमें ऐसी ली गई हैं जो वर्किंग कमेटी के डिसीजन के बिना नहीं ले सकते थे। जो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है भटोली कॉलेज के अंदर, जिस तरीके से जनता के पैसे को लूटा जा रहा है ये सोसाइटी बनाकर, और उसका जो हिसाब किताब है वो ना तो पूरी वर्किंग कमेटी को पता है कि किस तरीके से उस पैसे को खर्चा जा रहा है, सिर्फ के शर्मा जी जानते हैं। और मैं खुद भी एक तरह से एमएलए होने के नाते भटोली कॉलेज का इस कमेटी का मेंबर हूं, एक तरह से जो आज तक 5 साल मेरे को होने को आ गए हैं। इस भटोली कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं की, ना कभी बुलाया। कारण क्योंकि मैं कांग्रेस का एमएलए और सरकार जो है वो बीजेपी की है। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी और इसके ऊपर हम एक इंक्वायरी जरूर बिठाएंगे कि ये 5 साल के दौरान भटोली कॉलेज के अंदर क्या क्या घोटाले हुए हैं, किस तरीके से काम हुए हैं, और अगर इसमें अनियमितता पाई गई तो जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति होंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। सिरडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सिरडा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स व डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिरडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।